श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होता है उसका वर्णन ईशावास्योपनिषद के 10वें मंत्र में कहा गया है। आइए हम और आप साथ में मिलकर उपनिषद का थोड़ा अभ्यास करें और थोड़ा समझने का भी प्रयास करें। ईशावास्योपनिषद 10वां मंत्र। अन्यदेवाहुर्विद्यया न्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। अर्थात सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। अर्थात जो पूर्ण ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान का फल यही है कि हमें क्या नित्य है और क्या अनित्य है इन वस्तुओं का विवेक हो जाना, और इसी विवेक से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नाशशील अनित्य इहलौकिक और परलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्त, संयमित, पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के चिंतन में अखंड संलग्नता, यही यथार्थ सर्वोत्तम ज्ञान का फल है। जो क्षणभंगुर, विनाशशील, अनित्य तथा इहलौकिक और परलौकिक इनकी जो भोग सामग्रियां हैं उनसे जो पूर्ण विरक्त है, स्वयं संयमित है, जिनका जीवन पवित्र है तथा एकमात्र भगवान सच्चिदानंद घन परमेश्वर में ही अपना मन लगाए रखता है, वही ज्ञान का फल है। इसके अनुष्ठान से परब्रह्म पुरुषोत्तम का यथार्थ ज्ञान होता है। ऐसा जो समझकर चलते हैं और जिनको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह पुरुषोत्तम को प्राप्त होता है, और इसके अनंतर अर्थात इस जीवन के अनंतर उनकी प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 49वां श्लोक कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। अर्थात सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला, जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, ऐसा पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात वह मुझे प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी जो मनुष्य है उनको जो दुर्गति रूप फल मिलता है, यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। अर्थात आगे जो कहा गया है वह ज्ञान का जो फल है, वह फल दुर्गति रूप जो फल है, जो स्वेच्छाचारी मनुष्यों को, ज्ञानाभिमानी मनुष्यों को जो मिलता है, उस फल से सर्वोत्तम विपरीत है, वह भिन्न है, अर्थात श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग, द्वेष और फल कामना का अभाव तथा अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धापूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन,
शास्त्र जो कहते हैं वैसा ही कर्म, यथा योग्य कर्म, उनका सेवन करना। इसके अनुष्ठान से अर्थात इसके आचरण से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है। तनिक भी, थोड़ा सा भी शेष भाग फिर उसके जीवन में नहीं रहता। जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं अर्थात अपना जीवन शास्त्र के आचार विचार युक्त करते हैं और हर्ष, शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्युमयी संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न है और विलक्षण है। यह फल जो है वह विलक्षण है। ऐसा फल कर्म करने से मिलता है, लेकिन वह कर्म शास्त्र विहित हो और अपने को कर्तापन के अभिमान से दूर रखता हो। ऐसा कर्म करने से महापुरुषों ने कहा है कि पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए जो शास्त्रों ने विहित किए हैं, अर्थात शास्त्रों ने जिन मार्ग को दिखलाया है वही मार्ग पर हमें चलना चाहिए तथा मिथ्या अभिमान से, मिथ्या ज्ञानाभिमान से दूर रहना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। अस्तु। श्रीहरि।